नमस्कार दोस्तों, ओमनी सेंट चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनी सेंट इंग्लिश की तरह 608वें दिन की क्लास को देख रहे हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। और मैं बात कर रहा हूँ ओ वर्ड मीनिंग। जी हाँ दोस्तों, 8 लेटर वाले वर्ड जो कि शुरू हो रहे हैं ओ से, और ये हमारा प्रीफिक्स वर्ड है और सभी में देखेंगे कि ओ ही से शुरू हो रहा है, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं। लेकिन मैं आपसे यही एक सवाल करूँगा कि क्या आपको ये जो वर्ड आप देख रहे हैं, इसे जैसे कि इसे या इसे पढ़ने में आसानी हो रही है, इसे पढ़ने में आसानी हो रही है, क्या आप इसे एक बार में पढ़ पा रहे हैं या नहीं पढ़ पा रहे हैं? अगर थोड़ी सी भी दिक्कत हो रही है, फ्लो नहीं बन रहा है, तो दोस्तों बस ये वीडियो आप ही के लिए। और इस वीडियो में आप देखने वाले हैं वर्ड मीनिंग से इसी तरह के 8 लेटर वाले, और उसके बाद जो एक टेक्स्ट ले जाएगा जो कि आपको पढ़ने में, जो हमारा जो प्रैक्टिस क्लास चल रहे हैं, ये प्रैक्टिस का क्लास है। और बहुत जल्दी आप फिर से हमारे वीडियो जो है डे 1 से देखने वाले हैं शुरू से, तो आप हमारे साथ बने रहिए। और डे 1 से शुरू होगा। साथ में एक हमारा ऐप भी जो है प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, तो आप वहाँ से भी जाइए और हमसे जुड़िए। ओमनी सेंट डाउनलोड कीजिए। 39 MB का जो है ये हमारा ऐप है, तो उसको डाउनलोड कीजिए, बाद में उसमें ज्वाइन कीजिए, हमारे साथ बने रहिए, डायरेक्ट जुड़ेंगे हमसे। तो दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, घंटी को दबाइए, ताकि जब भी वीडियो आए तो कि जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। वीडियो पसंद है लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो कि बेसिक है, और ये नए लोगों के लिए, और मैं हमेशा कहता हूँ नए लोगों के लिए, कि भाई जड़ जब अगर आप कोई भी अगर पेड़ होता है ना, तो पेड़ का अगर कोई हिस्सा गिर जाता है तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर जड़ अगर मजबूत है तो पेड़ हमेशा जो है बरकरार रहता है। कहने का मतलब है कि अल्फ़ाबेट, जी हाँ दोस्तों, जिसमें कि 26 लेटर होते हैं। यह कितना लेटर? 26 लेटर होते हैं। वो 26 लेटर ही आपका इंग्लिश का जो है आधार है, बेस है, या हिंदी में कहे खंभा है, एक ऐसा पिलर है जिसके बिना आप कुछ भी नहीं कर पाते। हालांकि ये सारे लोग जानते हैं, जो पढ़े हैं वो भी, जो नहीं पढ़े वो भी। लेकिन इसको बुलाने का, इसको पुकारने का, या कह सकते हैं उच्चारण और शुद्ध, या इंग्लिश में बोलते हैं प्रोनाउंसिएशन करने का तरीका ही लोगों को नहीं पता। इसी वजह से जो है पढ़ने में असुविधा हो रही है। अब लोग एक एक वर्ड करके बचपन से याद करते हैं, BO बॉय, CAT कैट, DA डॉग, ऐसे अल्फ़ाबेट ऐसे ही याद करते हैं। तो एक ही वर्ड मीनिंग होता है। लेकिन एक ऐसा ट्रिक है जो कि अगर आप अपनाते हैं तो आप किसी भी वर्ड मीनिंग को बहुत ही सरलता से, बहुत ही जल्दी सीख जाएंगे। ये बिल्कुल गारंटी है। थोड़ा सा मेहनत करना होगा, एफर्ट लगाना होगा, क्योंकि ऐसा नहीं कि बिना पढ़े आप कुछ सीखने वाले हैं। पढ़ना आप ही को है। मेरा जो गाइड मेरे द्वारा किया जाएगा, जो गाइडेंस है वो सिर्फ अवेलेबल है, और उसके थ्रू आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं। बिल्कुल भी जो नहीं पढ़ा है और वो भी हमारे वीडियो को देख रहा है इस समय और फॉलो कर रहा है मेरे बताए गए जो भी दिशा निर्देश इंस्ट्रक्शंस को, तो वाकई में उसको पढ़ने आने वाला है, बहुत ही फ्लो में पढ़ने आएगा। दोस्तों यहाँ देखिए AEIOU, ये हमारा वॉवेल है और इसकी संख्या 5 है। देखिए अक्सर क्या होता है कि हिंदी, खासकर इंडिया में, अक्सर नॉर्थ इंडियन की बात मैं कर रहा हूँ, हिंदी चलता है, हिंदी वाले बुक्स चलते हैं। लेकिन अब लोग जागरूक हो गए हैं इंग्लिश के, इंग्लिश मीडियम वाले स्कूल में, या जो भी स्कूल है वहाँ प्राइवेट सेक्टर में, वहाँ जो है पढ़ाया जा रहा है इंग्लिश बुक्स। लेकिन वहाँ ये तरीका नहीं बताया जा रहा है, वहाँ सिर्फ बुक्स के बारे में बात की जा रही है, कैसे वर्ड्स पढ़ने हैं उसकी बात की जा रही है। लेकिन ये नहीं बताया जा रहा है कि भाई कैसे पढ़ा जाता कोई वर्ड का। ग्रामर तक की बात आ जा रही है तुरंत। मतलब अगर 1 में है तो आपसे पैसिव के भी सेंटेंस बनवाया जा रहे हैं, ठीक है, पैसिव के भी सेंटेंस बनाया जा रहा है, एक्टिव तो छोड़ ही दीजिए। तो ये सब हो जा रहा है, लेकिन ये नहीं पता जा रहा है कि भाई कैसे पढ़ना है। एक्चुअली छोड़ दिया जाता है कि भाई 10 साल लगे, 10 साल तो बच्चा रहेगा ही, तो 10 साल कम से कम बच्चा रहेगा, तो इन 10 साल में पढ़ने भी आएगा, लिखने भी आएगा। जाहिर सी बात है, आप दिन रात एक ही चीज़ को पढ़ रहे हैं, एक ही चीज़ को लिख रहे हैं, तो आ ही जाएगा। दिमाग हमारा इतना कैपेबल है, हर इंसान का दिमाग इतना मतलब क्षमता है कि सोच लीजिए, सभी लोग जानते हैं कि अपने पूरे दिमाग का जितना इंटेलिजेंसी है, इसका सिर्फ 2% लोग जो है यूज़ कर पाते हैं। 98% तो करते नहीं है। ये 2% वे लोग हैं जो कि बहुत ही बड़े विद्वान हैं, जो दुनिया में फेमस है, वे ही हैं 2% में। यानी कि कह सकते हैं कि 1% भी यूज़ नहीं दिमाग पर लोग कर पा रहे हैं, आधा % भी नहीं कर पा रहे हैं। ये अब इंग्लिश पढ़ने की तो बात बहुत ईजी है। तो चलिए इसी का यूज़ कैसे, इसे AIOU को बुलाते हैं, और इसी के वजह से हर एक वर्ड मीनिंग अलग अलग तरह से पुकारा जा रहा है।
तो बचता है जो हमारा वो है 21 की संख्या में कॉन्सोनेंट। तो कॉन्सोनेंट को कैसे बुलाते हैं इस बात पे पहले फोकस करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग वॉवेल को कैसे बुलाते हैं उस बात पे फोकस करेंगे। फिर वर्णमाला पे बात करेंगे, क्योंकि ये भी समझना जरूरी है, क्योंकि सारे के सारे वर्ड मीनिंग जो है इंग्लिश के नहीं आ जा रहा है। अब हिंदी में आपको पता है वर्णमाला, ठीक है, लोग नहीं भी याद है, व्यंजन के बारे में भूल गए, एक्चुअली भूल जाते हैं, स्वर के बारे में भूल जाते हैं, लेकिन ये पता है। लेकिन ये है दोस्तों कि हिंदी और इंग्लिश दोनों को मिलाकर ही इंग्लिश पढ़ना सीखना होगा, क्योंकि किसी का नाम, किसी का कहीं किसी स्थान का पता है, या किसी का जो है स्टेटमेंट है, वो सब हिंदी में ही लिखा रहता है इंग्लिश में। इंग्लिश अब मान ली न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, वहाँ पर कोई नारा देता है तो उसको क्या इंग्लिश में ट्रांसलेट नहीं किया जाता, उस नारा को वैसे ही लिख दिया जाता है। किसी का नाम है तो नाम को वैसे ही लिखा जाता है, पता है वैसे लिखा जाता है, तो वो सब। लेकिन जो वर्ड मीन बाकी जो है वो सब इंग्लिश में होते हैं। तो दोनों का सहयोग करके, दोनों का जो है इन्वॉल्वमेंट बराबर है, सामंजस्य बैठाया गया है, वो भी समझने का प्रयास करेंगे। समझना, देखिए पढ़ने से ज़्यादा आपको समझने की ज़रूरत है। अगर समझ आपके अंदर आपके दिमाग में विकसित हो गया तो ये कोई बड़ी बात नहीं है कि कैसे इंग्लिश पढ़ना है, कैसे बोलना है या कैसे लिखना है, सब कुछ हो जाएगा। थोड़ा सा मेहनत तो करना ही होगा। जहाँ याद करना होगा वहाँ याद करने का ज़रूरत है, जहाँ लिखना है वहाँ लिखने का ज़रूरत है। अगर लिखना सीखना तो लिखना ही पड़ेगा, अगर बोलना सीखना चाहते तो बोलना ही पड़ेगा, पढ़ना सीखना तो पढ़ना ही पड़ेगा। अब देखिए कॉन्सोनेंट जो व्यंजन है, इसमें बी को ब बोलते हैं, सी को क श बोलते हैं, डी को ड, और डी को द बोलते हैं, एफ को फ, जी को ग, ज बोलते हैं, एच को ह, जे को ज, के को क, एल को ल, एम को म, एन को न बोलते हैं, पी को प, क्यू को क्यू, आर को र, एस को स और एस को ज बोलते हैं। ये मैक्सिमम लोग समझते भी नहीं है। अब मैं आप ही से पूछता हूँ, जो लोग जानते हैं कि आई एस को क्या पढ़ते हैं, बताइए आई एस को क्या पढ़ते हैं? इस ऐसा नहीं पढ़ते हैं। अब देखिए ये, चलिए ये तो छोड़ दिए, डब्ल्यू ए एस को क्या पढ़ते हैं? डब्ल्यू एस को क्या पढ़ते हैं बताइए? तो वास नहीं पढ़ते हैं, एक्चुअल वास नहीं, वाज, क्योंकि यहाँ पर हम लोग हिंदी का प्रयोग करते हैं। हिंदी में भी स को स पढ़ते हैं, या कह सकते हैं कि स को ज भी एक्चुअली इंग्लिश वाले वर्ड पे स और ज दोनों पढ़ जाते हैं। उसके बाद जो बचता है हमारा टी से ट होता है, त होता है, ये कॉमन सभी लोग जानते हैं जो कि व्यंजन में हिंदी जानते हैं। या टी को च और श बोला जाता है, ये बहुत ही कम लोग जानते हैं। ये कहाँ होता है तो मैं बताऊंगा अगला स्लाइड में कि टी से मतलब टी से इसे क्या क्या होता है। चलिए मैं यही बताता हूँ। टी से च कब होता है? TURE इसे बोलते हैं चर, TUAL इसे बोलते हैं च्वल। यहाँ टी को च पढ़ा जाता है, और श में TIAL CL, और TION तो हो गया श। इसे स पढ़ा जाता है, इसे च पढ़ा जाता है, और इसे स पढ़ा जाता है। अब देखिए VW जो है इसे व पढ़ते हैं, X को X पढ़ते हैं, Y को Y पढ़ते हैं, और Z को Z पढ़ा जाता है। ये आप मेरी बातों से अगर सहमत है तो ठीक है, आप हमारे साथ आगे बढ़ते रहिए। और ये हमेशा अपने दिमाग में बना कर रखिए कि वॉवेल, जी हाँ तो वॉवेल को कितने तरह से पढ़ा जाता है जी। अब इसे वॉवेल हमारा है, तो कोई भी वर्ड मीनिंग होता है तो कॉन्सोनेंट के बाद वॉवेल आता है, या फिर देखिए इसी तरह कॉन्सोनेंट फिर वॉवेल, इस तरह से जो एक पैटर्न बनता है, एक वर्ड बनता है। या कभी कभी क्या होता है शुरू में वॉवेल आ जाता है, फिर जो है कॉन्सोनेंट आता है, फिर वॉवेल आता है, फिर कॉन्सोनेंट, ये पैटर्न बन के एक वर्ड मीनिंग बनता है जी, वर्ड मीनिंग। अब जैसे मान लीजिए इन है, आई क्या है? वॉवेल है, इन जो है कॉन्सोनेंट है, तो ये है। अब जैसे कि मैन है, देखिए MAN मैन, तो यहाँ पर जो है M जो है कॉन्सोनेंट, A जो है वॉवेल है, CN जो है कॉन्सोनेंट है। तो यहाँ देखिए A है, A को क्या बोलते हैं? आ ए ऐ। ई का उच्चारण होता है आ ई ए। आई का उच्चारण होता है आ ई आई। ओ का उच्चारण आ उ ओ, और यू का उच्चारण होता है आ उ यू। डब्ल्यू का उच्चारण होता है आ उ ओ। देखिए दोस्तों, कहीं भी आपको ये दिख जाए किसी वर्ड मीनिंग में,
किसी भी वर्ड मीनिंग में ई दिख जाए, किसी भी वर्ड मीनिंग में आई दिखे, किसी भी वर्ड मीनिंग में ओ दिखे, किसी भी वर्ड मीनिंग में यू दिखे, किसी भी वर्ड मीनिंग में डबल ओ दिखे, इसका यही मतलब है कि भाई उसका उच्चारण इस तरह से, 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 यानी कि इसके बाहर से उच्चारण आपको नहीं करने हैं। लेकिन ये पता कैसे चलेगा कि भाई कब मुझे अ बोलना है, कब मुझे आ बोलना है, कब मुझे ए बोलना है, कब मुझे ए बोलना है। तो इसका डिसाइड अंग्रेज़ों ने पहले ही कर दिया था। जैसे कि अब एक वर्ड है कि भाई लोटा, ठीक है। अब लोटा मैं इसलिए कह रहा हूँ कहा कि क्योंकि दोस्तों समझ सकते हैं कि लोटा एकदम प्योर देशज शब्द हिंदी में कह सकते हैं, देशज शब्द है, ग्रामीण क्षेत्रों में बोला जाता है। अब कहाँ कहाँ बोला जाता है नहीं पता है, लोटा क्या होता है ये तो आपको अच्छी तरह ही पता होगा, ठीक है। इस तरह से जो है लोटा होता है। तो हालांकि कलश बन गया है तो लोटा इसी तरह से होता है, समझ सकते हैं, है ना। तो लोटा, अब इसे यहाँ पर बताइए GLASS ग्लास, यह एक अंग्रेजी वर्ड है। लेकिन ग्लास को हम लोग जानते हैं कि भाई ग्लास यानी इसको तोड़कर गिलास कर देता है लोग, तो हिंदी समझते हैं, ये हिंदी का शब्द नहीं है। पुलिस हिंदी शब्द है, इंग्लिश शब्द है। फ़ोन हिंदी या इंग्लिश, मोबाइल हिंदी या इंग्लिश, कंप्यूटर हिंदी या इंग्लिश, टेबल हिंदी या इंग्लिश, चेयर हिंदी या इंग्लिश। तो लोग समझ रहे हैं कि कौन हिंदी है कौन इंग्लिश है। लेकिन अब बताइए गिलास कौन जानता है कि भैया ऐसे हिंदी नहीं इंग्लिश वाला वर्ड है। सभी लोग जानते हैं या नहीं भी कुछ लोग जानते हैं। तो ये बात है समझने की। अब चलिए बात जो है दोस्तों वर्णमाला की करते हैं। हिंदी में वर्णमाला, जो हिंदी स्कूल से पढ़े हुए हैं उनको वर्णमाला की अच्छी जानकारी है। और दो तरह के होते हैं वर्णमाला, एक तो स्वर, तो पहले स्वर पे बात करेंगे। स्वर की संख्या दोस्तों कभी 12 लोग जानते हैं, कभी 13 जानते हैं, कभी 14 जानते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं 14 की बात करूँगा। मैक्सिमम लोग 13, जो कम पढ़े हैं वो 12 से काम चलाते हैं। थोड़ा सा जो ज़्यादा जानकारी है वो 13 जानते हैं, जो ज़्यादा और जानते हैं जिनको पता है वो 14 कर सकते हैं। और लिखते बोलते समय उसको ध्यान में रखना होता है, बहुत ज़रूरी। जैसे कि गिन लेते हैं यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 वर्ड मीनिंग है। चलिए 14 स्वर है। कोई भी स्वर जो है शरीर के स्वर जो है मतलब कह सकते हैं कि मुंह के अंदर से आता है, यानी पेट से निकलता है। जब हवा जो श्वास होती है वो स्वर है ना, श्वास। अब इसे देखिए ये कैसे कैसे लिखते हैं, इंग्लिश को याद में रखना, ध्यान में रखना होगा। जैसे कि मैंने वहाँ कॉन्सोनेंट के बारे में बताया, वोवेल के बारे में, तो इसी तरह स्वर के भी याद रखना है। जैसे कि अ को अ बोलते हैं, ए बोलते हैं, आ के लिए डबल ए या एक सिंगल ए यूज़ कर सकते हैं। ई के लिए छोटी आई के लिए बड़ी, इसे दीर्घ बोलते हैं, इसे ह्रस्व दीर्घ, ये है सॉरी ये ह्रस्व है, ये दीर्घ है, ह्रस्व ई दीर्घ ई, ह्रस्व दीर्घ ई, ह्रस्व री दीर्घ री। तो देखिए ई ऊ का ये है बड़ी ऊ के लिए डबल ओ, री के लिए आ रहा है, बड़ी री के लिए आ डबल ई, ए के लिए ए, आई के लिए आई, ओ के लिए ओ, औ के लिए औ, अन के लिए अन के लिए अन, अ के लिए अ। अब देखिए जो हमारा ये है, ये है, ये है, ये सब जो है आप नहीं देखते होंगे। डबल डबल तो वोवेल में है ही नहीं, तो और ये भी डबल नहीं है। ये री की तो बात ही नहीं हो रही है। वोवेल में सिर्फ 5 ही ना है, ए ई आई ओ और यू, इसी पे काम चला लेकिन वोवेल में। लेकिन स्वर में तो देखिए 13 के 13, 14 के 14 यूज़ किए गए हैं। ये सब नाम लिखने में बहुत ही काम आएगा। जब किसी का नाम आप लिखना चाहते हैं तो, या पता, या हिंदी से इंग्लिश करना चाहते हैं तो वहाँ पर बहुत ही यूज़ में आएगा। जैसे मान लीजिए लिखना है क्या लिखना चाहते हैं, चलिए सर नदी, चलिए ठीक है, नदी लिखना चाहते हैं ना, नदी, तो व्यंजन से पता चल जाता है। ऐसे वोवेल में भी जानते हैं कॉन्सोनेंट में भी कि एन के लिए न होता है। और ये हालांकि नदी का इंग्लिश रिवर होता है, लेकिन नदी अगर लिखना है इनके बाद ए आ जाएगा, और डी से ड होता है, आई लग गया तो ये नदी हो गया। अब नदी शुद्ध ऐसे लिखते हैं, लेकिन कई लिबर्टी दी जाती है, डबल ई ने लिखकर सिंगल ई का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखिए व्यंजन की बात करते हैं। व्यंजन हमारा
अपने आप में बहुत ही अनोखा है और इसके बिना किसी कोई भी एड्रेस कुछ भी नहीं लिख पाएंगे। इसमें वॉवेल्स का भी समायोजन है। जैसे कि मैं बताता हूँ वॉवेल्स कहाँ कहाँ है। ये पहले अंडरलाइन कर लूँ मैं कि वॉवेल्स का यूज़ देखिए, वॉवेल्स कहाँ कहाँ आपको मिलने वाले हैं, जिससे कि पता चल जाए कि वॉवेल्स से ये सारे हैं, है ना। और इसके अलावा देखिए ये है, ये वॉवेल्स में जो कि कॉन्सोनेंट में आ जा रहे हैं। वॉवेल्स नहीं, सॉरी, कॉन्सोनेंट एस है, एच है, इतना जो है कि कॉन्सोनेंट में आपको पहले से मिल जा रहे हैं। ये व्यंजन में जो शेष बचते हैं वो भी। अब देखिए ये जो है ट ठ ड ढ न थ थ द न के लिए एक ही इंग्लिश है। याद करने के लिए मैंने इसे लिखा ताकि आप अच्छे से याद कर लें आसानी से, इजी वे में। तो टी एच डी डी एच एन। तो फिर से का मैं पढ़ लेता हूँ, आप इसे याद करें और कॉपी पे नोट कर लीजिए। के से क होता है, के से ख। ये देखिए दो और चार में जो है, दो और चार में जो है यहाँ पर ये लिख देते हैं, टी एच जुड़ जाता है। तो एक के बाद दो आता है 2 नंबर में, तो एच जुड़ गया। 3 के बाद 4 जो आता है इसमें एच जुड़ गया, है ना। तो ये है, जैसे सी एच है तो सी एच में एच जुड़ गया, जे है जे में एच जुड़ गया, यहाँ के लिए आई एन हो गया, टी एच डी डी एच एन, पी एच बी एच एम, वाई आर। ये सब इजी है, इसे याद कर लीजिए, पढ़ने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि सिंपल तरीके से याद कर सकते हैं। देखिए जो याद नहीं होते हैं वो ये तीनों याद लोगों को नहीं होते हैं, दिमाग में नहीं रहता, बाकी सब याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ये भी याद नहीं हो पाता है और ये भी याद नहीं हो पाता है ना। तो इसे याद ध्यानपूर्वक रखेंगे तो आपको पूरा ये व्यंजन वाला हिंदी से इंग्लिश भी याद हो जाएंगे। अब चलिए दोस्तों जो वर्ड्स है उस पर बात करते हैं कि कौन कौन से वर्ड्स हैं। जैसे यहाँ वर्ड है ओवरडोज, फिर देखिए ओब्लिवियन, नेक्स्ट है ओवरचर, नेक्स्ट ओवरटेक, नेक्स्ट ऑर्नामेंट है, उसके देखिए ओवरकास्ट, ऑन कमिंग, ओविडियंट, उसका देखिए आउट मोडेड, ओवरलेड, ऑब्स्ट्रक्ट, ये देखिए ऑपरेटिक, ऑफसूट, ओवरटुक, आउटफील्ड, ऑप्टिमिस्ट, ओवरहैंग, ओ ऑर्गेनिस्ट, आउटबोर्ड। देखिए जिनको नहीं पढ़ने आ रहा वो कैसे मैं बताऊंगा तरीका पढ़ने के लिए, समझ में आएगा। ओवरकोट, ऑक्सीमोरॉन, देखिए पॉइंटमेंट, ओवरकिल, ये देखिए ऑन स्क्रीन, ओवरशियर, ऑर्डरलेस, ओवरडन, आउटस्ट्रिप, ऑफ स्टेज, ऑफ ब्लीजिंग, ओवरपास, ओवररूल बोलते हैं ना, जज लोग हमेशा बोलते हैं जब दो वकील आपस में बात करते हैं तो लोग वहाँ बोलते हैं ओवररूल, ओकल्ट, ऑकिड, ओब्लिके। अब दोस्तों ये तो है, अब देखेंगे हम लोग वो चीज़, लेकिन सबसे पहले बात कर रहे हैं इस स्लाइड की कि अगर आप हमारे वीडियो को डेवर से देखना चाहते हैं तो ओमनीसेंट इंग्लिश यूट्यूब पर सर्च में टाइप कीजिए, वहाँ सारे वीडियो के लिंक मिलेंगे, जिससे कि आपको रीडिंग, राइटिंग और स्पोकन में जितने भी सारे वीडियो चाहिए आपको मिल जाएंगे। 750 से के आसपास जो है हमारा वीडियो है, ये संख्या बढ़ते जाएगी जितने आप लेट से देख रहे होंगे। दोस्तों सब कुछ सीखेंगे विथ ईजी स्टेप की ग्रामर का। सबसे पहले कि ग्रामर को ही मैंने यहाँ पर हटा दिया है, ग्रामर इंग्लिश पढ़ना लेकिन ग्रामर नहीं पढ़ना, कारण कि जितने भी सारे ग्रामर के रूल रेगुलेशन हैं ये जो है जिससे कि आप मैक्सिमम सीख सकते हैं। राइटिंग रीडिंग नहीं, राइटिंग तो ये हो जाएगा, और स्पोकन या सब शुद्ध लिखेंगे तो जाहिर सी बात है शुद्ध बोलेंगे भी, सब कुछ हो जाएगा विथ ईजी स्टेप ग्रामर के बिना, क्योंकि ग्रामर के रूल रेगुलेशन को सेट किया गया है सेंटेंस फॉर्म में, जिसके लिए आप हमारे वीडियो को डेवल से देखना ही होगा आपको, या नया क्लास में ज्वाइन कीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर पढ़े अंग्रेजी कैसे पढ़ना सीख सकते हैं आसानी से। दोस्तों देखिए रोज़ एक नया अगर आप मान लीजिए कि आपको मिल जाए अचानक कहीं सोशल मीडिया पे कहीं भी कि भाई एक टेक्स्ट को पढ़ना है, तो कैसे पढ़ेंगे।
यहाँ पर मैंने केमिस्ट्री के टेक्स्ट को लिया है ताकि लंबे लंबे मिल जाए, थोड़ा सा साइंस से रिलेटेड, जाहिर सी बात है जो वर्ड्स होते हैं थोड़ा टिपिकल होते हैं, लेकिन इसी तरह के वर्ड्स चाहे किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड हो, वर्ड है और उसमें जो पैटर्न है एक ही पैटर्न पे चलते हैं। तो उस पैटर्न को मैं यहाँ बताऊँगा, आप बिल्कुल भी नहीं अगर जानते हैं तो इस स्लाइड के बाद आप किसी भी चीज़ को पढ़ना चाहेंगे तो आप पढ़ने में आपको बहुत ही सहजता मिलेगी और बहुत ही जल्दी आप पढ़ना सीख जाएंगे। इस तरह का स्लाइड ज़रूर देखिए, क्योंकि हमारा हर वीडियो में इस तरह का स्लाइड नया रोज़ एक टेक्स्ट को मैं लेता हूँ और वहाँ समझाने का प्रयास करता हूँ कैसे पढ़ना है। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए यहाँ पर बताते हैं कि कैसे पढ़ना है। यहाँ देखिए ER को बोलते हैं अर, P लग गया तो हो गया पर। CO का उच्चारण जो है वॉवेल के थ्रू याद करेंगे तो CO कॉपर क्या हो गया कॉपर। एंड ER फिर देखिए फिर से ER, जो ER यहाँ है वही वापस ER तो यहाँ आ गया, लेकिन यहाँ पर जो P था यहाँ पर भी आ गया, तो यहाँ पर बोले तो यहाँ वर होगा सिल्वर। CO एक कम प्रीफिक्स वर्ड है तो ये हो गया कॉम्प्लेक्सेस है ना, कॉम्प्लेक्सेस ऑफ ए टेट्राएमीन, ठीक है। बेस एक के वजह से E आता है, उच्चारण ए का 4 रूप में होता है ना, ए आ ए ऐ, तो यहाँ पर ए न होकर ए हो जाता है तो ये बेस, ए न होकर ए हो जाता है तो बेस हो गया। अब देखिए मैक्रोसाइकल्स, ठीक है, मैक्रोसाइकल्स डिराइव्ड फ्रॉम द CON हो गया साइक्लोकन, को एन बोलते हैं, डी लगा डेन, साइक्लोकंडेन से देखिए TION को बोलते हैं शन, ये भी एक प्रीफिक्स वर्ड है, हालांकि यहाँ पर बीच में आ गया है तो ये पार्ट्स ऑफ वर्ड के रूप में समझे। TIN सन ये पार्ट्स ऑफ वर्ड है, EN भी पार्ट्स ऑफ वर्ड है। साइक्लो कंडेंसेशन ऑफ थियोफीन डाइकार्बोल्डिहाइड विद triazeptane were the synthesized and characterized the structure, TURE को बोलते हैं चर, स्ट्रक्चर of where M equal copper और Ag is given, EN को N बोलते भी लगा वेन, गिवन इक्वल बोलते हैं, T लगा टल हो गया। मेटल आयोन एक्सचेंज, ठीक है ना, एक्सचेंज इन डाइन्यूक्लियर मैक्रोसाइक्लिक कॉम्प्लेक्सेज DN को N बोलते हैं, EN को N, D लगा डेन, आइडेंटिफाइड बाय इलेक्ट्रोस्प्रे मास स्पेक्ट्रोमेट्री डाई कॉपर कॉम्प्लेक्सेज ऑफ ए 2 कंपार्ट, EN को N बोलते हैं, T लगा M लगा मेन हो गया तो AL को L बोलते हैं, कंपार्टमेंटल, ART क्वार्ट बोलते हैं, याद रखिए ART क्वार्ट बोलते हैं, सी कम हो गया, कम 8 के पहले P लगा पार्ट, कंपार्टमेंटल मेंबर दिस दी थियोडाइमीन मैक्रोसाइकिल इन सॉल्यूशन, ठीक है, इन द प्रेजेंस, ENC को एंस बोलते हैं तो इसको यहाँ पर जो है जो उच्चारण किया गया तो प्रेजेंस हो गया ऑफ Ag आयोन डिस्प्ले, ये बोलते हैं डिस्प्ले टू इलेक्ट्रो स्प्रे मास स्पेक्ट्रोमेट्री एक्सपेरिमेंट्स द प्रेजेंस, ENC को एंस बोलते हैं तो वो प्रेजेंस, इसको जब बढ़ाकर तो प्रेजेंस ऑफ Ag इन addition to the original, the complexation of ER को लगा भी लगा वर सिल्वर आयोन इन द फॉस्फेट legends results in the formation, TIN को बोलते हैं शन, of 1:1 complexes
कॉम्प्लेक्सेशन इन्वॉल्विंग, आईएनजी को इंग बोलते हैं, वी विंग, लिथियम नाइट्रियम होगा इस तरह से, एंड Ti प्लस आयोन्स हैज ऑल्सो बीन स्टडीड, ठीक है। स्टेबिलिटी कंस हो गया, कंस्टेंट्स ऑफ दीज कॉम्प्लेक्सेस इन फॉस्फेट्स and a range of other solvent have been determined। दोस्तों इस तरह से जो है हर एक आप पढ़ सकते हैं, किसी भी वर्ड्स को पढ़ सकते हैं। अब चलिए मैं बात करता हूँ कि कैसे। जी हाँ तो चलिए देखिए कैसे किसी वर्ड को पढ़ा जाता है। जैसे ओ को दोस्तों दो तरह से पढ़ते हैं। ओ तो पढ़ते ही हैं, औ भी पढ़ते हैं ना, औ या आ भी पढ़ते हैं। तो ये दो तरह से पढ़ते हैं, ये इस तरह से लिखा जाता है। ई आर को देखिए अर बोलते हैं, भी लगा वर होगा तो ओवर, इसको यहाँ पर जा बढ़ा गया है, ओवरडोज। नेक्स्ट है ओब्लिवियन, ओवरचर, ये तो मैंने बताया था शुरू वाले स्लाइड में। ओवरटेक, एक के बाद ये आया ओवरटेक। ऑर्नामेंट, ये एंटीमेंट बोला है, एम लगा मेंट। ओवरकास्ट है ना, ओवरकास्ट। ऑन कमिंग, ओबेडिएंट बोलते हैं, ओबेडिएंट। आउटमोडेड, ओवरलेड। ऑब्स्ट्रक्ट है ना, यहाँ पर प्रेस कर दीजिए, ऑब्स्ट्रक्ट। चलिए दूसरे साइड में चलते हैं। ओपेराटिक, ओपेराटिक। ऑफसूट, ओवरटुक। आउटफील्ड, ऑप्टिमिस्ट। ओवर देखिए एन जी हैंग हो गया, ई आर पर बोल देंगे, बी लगा बार, ओवर हैंग। ऑर्गेनिस्ट, आउटबोर्ड। ओवरकोट, ऑक्सीमोरॉन। पॉइंट, ई एन टी पॉइंट बोलेंगे, हम लगा मिनट, ऑइंटमेंट। ओवरकिल। चलिए नेक्स्ट, ऑन स्क्रीन, ओवरशेयर। ऑर्डरलेस, ओवरडन। आउटस्ट्रिप, ऑफ स्टेज। ओब्लिजिंग, ओवरपास। ओवररूल, ओकल्ट। ऑर्किड, ऑब्लिगेट। दोस्तों इस तरह से अगर कोई पढ़ा जाता है, तोड़ करके देखिए कहाँ कहाँ मैंने तोड़ा है, और ध्यानपूर्वक देखिए। अगर कोई दिक्कत है तो वीडियो को कीजिए बैक और उसे तोड़ने का सीखिए कि कैसे पढ़ते हैं। देखिए पुराने जो वर्ड आप जानते हैं, जैसे कि मैं बताता हूँ, पुलिस है ना, या डांस है, कोई भी वर्ड ले लीजिए, कंप्यूटर है। तो क्या कीजिए कि इस तरह के वर्ड को पहले आप देखिए, उसके बाद वॉवेल के लिख लीजिए, वॉवेल कॉपी पे लिख लीजिए या हाथ पे, या याद रखिए। और उसको देखिए क्यों उच्चारण, जैसे POLIC, पुलिस क्यों पढ़ा गया है, पी को पो क्यों नहीं पढ़ा गया, पू क्यों पढ़ा गया। तो ये सब समझने की बात है, समझेंगे तो सब कुछ होगा। अब चलिए ये हम लोग वॉवेल से समझेंगे कि वॉवेल का उच्चारण कितना ही इम्पोर्टेंट है, उसे याद करने का ट्रिक भी याद रखिए हमेशा। तो ये देखिए सभी वॉवेल में आ तो आता ही है, तो दिमाग में रखने के लिए मैं बता रहा हूँ। उसके बाद ई और आई में जो है, ये छोटी बड़ी दोनों है, ये तीनों जो ऊ यू और बड़ी ऊ में यू है। देखिए यू का उच्चारण यू होता है, यू तो बोलते हैं, ओ का उच्चारण ओ बोलते हैं, आई का उच्चारण आई करते हैं, ई का उच्चारण ई ए करते हैं, ए का उच्चारण ए करते हैं, आई भी करते हैं। तो ये इसी तरह से याद हो जाने वाला है, लेकिन थोड़ा सा एफर्ट लगाना होगा, दिमाग से सोचना होगा। अब देखिए कुछ पुराने, जैसे कि मैंने बताया कि पुराने वर्ड्स ले लीजिए जिसको आप पहले से जानते हैं। जैसे आपको पता है कंपनी है, सॉल्ट है, लेन है, कैप है, पर, प्रीफिक्स, सर, प्राइम, सन, टाउन, सब इजी है। तो ये देखिए ए है यहाँ पर, EIOU। ए का उच्चारण क्या क्या होता है, देखिए COM कम होता है, तो ओ का उच्चारण यहाँ पर आ के रूप में हुआ। PANY नी हो गया, कंपनी में ए का उच्चारण जो है आ के रूप में हुआ, कंपनी।
सॉल्ट में ए का उच्चारण आ के रूप में हुआ सॉल्ट। लेन में ए का उच्चारण हुआ ए के रूप में लेन। कैप में ए का उच्चारण हुआ ए के रूप में कैप। पीयर पर में ई का उच्चारण हुआ अ के रूप में। अब फिर पीयर पर को पार भी बोलते हैं तो आ के रूप में उच्चारण हो जाता है। प्रीफिक्स में ई का उच्चारण छोटी बड़ी दोनों रूप में लिख सकते हैं। पेन में ई का उच्चारण ए के रूप में होता है पेन। एस सर में आई का उच्चारण होता है अ के रूप में सर बोलते हैं ना। फिग में आई का उच्चारण होता है छोटी के रूप में। टीन में आई का उच्चारण बड़ी के रूप में होता है। मात्रा हमने लिखा है ताकि समझ में आए। प्राइम में आई का उच्चारण होता है आई के रूप में। एक्सटेंशन में ओ का उच्चारण अ के रूप में। आउट में ओ का उच्चारण आ के रूप में। मून में डबल ओ का उच्चारण जो है ऊ के रूप में। टून में ओ का उच्चारण हो गया ओ के रूप में। एक्सटेंशन में यू का उच्चारण हो गया अ के रूप में। प्यूटीपुट में यू का उच्चारण हुआ ऊ के रूप में। टी यूनी ट्यून में यू का उच्चारण ई यू के रूप में है ना। ई का उच्चारण यहाँ जो है अ के रूप में हुआ है। और यहाँ पर जो देख रहे हैं ई प्राइम में ई का उच्चारण भी अ के रूप में। टोन में भी ई का उच्चारण अ के रूप में हुआ है ना। एफ एल डबल डी फ्लड में डबल ओ का उच्चारण जो है वो अ के रूप में हुआ है। और रूम में डबल ओ का उच्चारण बड़ी ओ के रूप में रूम हो गया या टुक हो गया है ना, या बुक हो गया। डबल ओ का उच्चारण क्या हुआ बड़ी ओ के रूप में। दोस्तों इसी तरह से है आप हर वर्ड को पढ़ सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिस आप ही करना होगा दोस्तों इस वीडियो में ही तक। वीडियो कैसा लगा बताइए। अच्छा लगा प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। घंटे को दबाने वाले वीडियो के लिए एक लिंक यहाँ देगा जिससे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। नीचे भी डिस्क्रिप्शन में सब्सक्राइब का बटन है और जब वहाँ दबिएगा तो एक घंटी उठ जाएगा। कुछ प्रीवियस वीडियो का लिंक यहाँ है और हमारा प्लेलिस्ट का लिंक है जिससे कि आप हमारे वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक। धन्यवाद जी। मिलते हैं अगले वीडियो में, ध्यान रखिए। धन्यवाद। थैंक्स अगेन।